जय माता दी भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति रस में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज अमावस है एंड कल से चैत्र नवरात्रि हैं। तो चैत्र नवरात्रों में व्रत तो देखो 9 दिन का रखते ही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि कलश स्थापना हम कैसे करें। ठीक है, कभी कभी लोग कलश स्थापना ठीक से नहीं करते तो उनको ही शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलश स्थापना कैसे की जाती है। तो चलते हैं अपने कलश स्थापना कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, पवित्र चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही शुभ होते हैं माता रानी, क्योंकि इस दिन में हम माता रानी की पूजा करते हैं। भक्ति साधना के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं और इनकी शुरुआत होती है कलश स्थापना से। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना क्यों की जाती है। ठीक है, इसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए और सही विधि क्या है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। आधी अधूरी जानकारी लिए कलश स्थापना बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहला हमारा सवाल कलश स्थापना का महत्व, कि हमको भाई कलश स्थापना क्यों करनी चाहिए। हम ऐसे भी तो व्रत रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना हमें क्यों करनी चाहिए, क्या महत्व है, हमें क्या इससे फल मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना के महत्व की। हिंदू धर्म में कलश को भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश का प्रतीक माना जाता है। कलश में भरा हुआ जल जीवन का आधार है। ये बात तो हम वैसे भी जानते हैं कि जल ही जीवन का आधार है। और इसके ऊपर रखा नारियल माँ दुर्गा का प्रतीक होता है। जो हम कलश के ऊपर नारियल रखते हैं वो माँ दुर्गा का प्रतीक होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके हम माता रानी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं और पूरे 9 दिन उनकी पूजा करते हैं। यानी जो हम कलश स्थापना करते हैं उसके द्वारा हम माता रानी को अपने घर में विराजमान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। अब दूसरा है कि हम कलश स्थापना करते हैं उसमें हमको क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप मिट्टी का बर्तन यानी घड़ा या पात्र जो भी आप लें, मिट्टी का बर्तन ले लें, घड़ा या फिर कोई कलश वगैरह, जिसमें जौ बोने के लिए मिट्टी का बर्तन या पात्र ले लें। ठीक है, साफ मिट्टी लें, मतलब जो हम नीचे घड़ा तो लेंगे ही, लेकिन नीचे जिसमें हम जौ बोएंगे ना उसमें भी हमको ऐसा नहीं है कि हमको डायरेक्ट ज़मीन पे ही कलश स्थापित कर देना, नहीं। एक नीचे आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, जैसे कि सकोरा बोलें, या फिर आप कुम्हार के यहाँ जाओगे तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, फिर उसमें आप साफ मिट्टी लें, जौ लें, मतलब जो हम बोते हैं, जौ ना हो तो आप गेहूँ भी बो सकते हैं। तावे या पीतल का कलश होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तावे का हो, पीतल का हो या फिर मिट्टी का हो। कलश आप इन तीनों में से ही ले सकते हैं। खासकर आप स्टील का कलश यूज ना करें, क्योंकि जो स्टील का कलश होता है उसमें राहु वास करता है और आप जानते हैं कि राहु अच्छा नहीं होता है। फिर आपको क्या लेना है, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते लेने हैं, नारियल लेना है, मौली यानी कलावा लेना है, चावल लेने हैं, रोली लेनी है, सुपारी लेनी है, सिक्का लेना है, लौंग इलायची लेनी है, फूल और माला लेनी है। ठीक है, अब आगे बात आती है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसे कि अब कल है तो कल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, कौन से दिन हमको किस टाइम कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आमतौर पर यह दिन सुबह में किया जाता है। आमतौर पर यह प्रतिपदा तिथि के दिन, यानी कि आमतौर पर यह है जो है सुबह को हमको, जैसे कि सुबह को कलश स्थापना करनी चाहिए। अब मैं आपको साफ कलश स्थापना की संपूर्ण विधि बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। यानी मैं आपको कलश स्थापना की बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से बता देती हूँ।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सही विधि हमको बतानी है, ठीक है। अब आप ध्यान लगाकर सुने। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ बो दें। यह समृद्धि का प्रतीक होता है। जो जौ बोते हैं वो समृद्धि का प्रतीक होता है। अब क्या करें आप, अब कलश लें और उसमें गंगा जल। एक बात याद रखें कि आप ये जो सामग्री है एक दिन पहले ही ला के रख लें, ठीक है। सारी सामग्री, और जो आप मिट्टी का कलश लेके आए उसको एक दिन पहले ही आप पानी में भिगो के रख दें, ताकि जितना पानी उसको सोखना हो वो सोख सके। कलश लें, उसमें गंगा जल, साफ जल, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर मौली धागा और कलश के ऊपर रखें, ठीक है। मौली धागा बांधें, ठीक है। कलश के जो गर्दन होती है उस पर मौली धागा बांधें, ठीक है। फिर उस पर आम के पत्ते रखें कलश पे, उसके ऊपर नारियल रखें। अब यहाँ पे एक विशेष बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत से लोग नारियल को सीधा रख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको नारियल का मुख जो होता है वो जहाँ आप पूजा करोगे बैठ के आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और चावल चढ़ाएं। अब माता रानी का ध्यान करें और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें, मतलब उनको आने के लिए कहीं कहीं, माता रानी आप हमारे घर में पधारो, 9 दिन हमारे घर में विराजमान रहो। अब पूजा के दौरान ध्यान देने वाली बात है, पूरे 9 दिन दीपक जलता रहना चाहिए। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो अखंड ज्योत जरूर जलाएं, जो कि 9 दिन जलती रहनी चाहिए, ठीक है। रोज़ सुबह शाम माता रानी की आरती करें। स्वास्तिक यानी कि आप जो है वो सात्विक भोजन ही करें, ठीक है। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। कोई भी आप लहसुन प्याज कुछ भी ना खाएं, और ना ही आपके घर में, अगर आपने कलश स्थापना की है, 9 दिन का व्रत रखा है, तो आपके घर में भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल यानी नहीं होना चाहिए। घर में साफ़ सफाई रखें, गंगा जल का छिड़काव करें, पवित्रता बनाए रखें। अब जो आपने बोए हैं वो आने वाले दिनों में अंकुरित होते हैं। यह आपकी श्रद्धा और घर की समृद्धि का संकेत माना जाता है। जितने अच्छे और हरे भरे जौ उगते हैं उतने ही शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, इस तरह यह विधि, कलश स्थापना की जो विधि है ये पूरी होती है। माता रानी आपके घर आएँ, आपके घर में विराजमान हों, आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। आप मन लगा के माता रानी की पूजा करें, और आपको ऐसी ही वीडियो और भी आगे चाहिए, जिसमें कि आपको भक्ति से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए, या आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कोई जानकारी मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें आगे, जिनको भी आप ये जानकारी देना चाहते हों। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहें। जय माता दी दोस्तों।